एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फ्री माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे कविता कवितावली। इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इस पूरी कविता में तुलसीदास जी ने दो चीज़ों के बारे में बात की है। पहला भुखमरी और दूसरा जाति प्रथा। इस पूरी कविता में तुलसीदास जी ने अपने समय की आर्थिक दशा का चित्रण किया है। वे बताते कि उस समय इतनी ज़्यादा भुखमरी थी कि लोग छोटे बड़े गलत सही सभी प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें अपनी भूख मिटानी थी। वे कर्म धर्म अधर्म किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते थे। भुखमरी इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि लोग अपनी संतानों को भी बेच देते थे, अपनी बेटा बेटी को भी बेच देते थे। वो इतने ज़्यादा विवश थे, वो पाप पुण्य किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते थे। तुलसीदास जी बताते हैं कि भुखमरी इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि पेट भरने के लिए व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता था। फिर तुलसीदास जी बताते हैं कि भुखमरी चारों तरफ इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि किसी के पास कोई भी काम करने को नहीं था। ना ही मजदूर के पास मजदूरी करने को था, ना किसान के पास खेती करने को था, न व्यापारी के पास व्यापार करने को था। भुखमरी इतनी ज़्यादा थी कि भिखारी को भीख तक नहीं मिलती थी। नाचने गाने वाले लोग, किसी की प्रशंसा करने वाले लोग, नौकर सेवक, रस्सी पर चलने वाले, अभिनय करने वाले, चोरी करने वाले, जादूगर, किसी के पास किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं था। इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है कि तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं, जैसे कि मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, नाचने गाने वाले इत्यादि। ये सभी लोग कई तरह के कार्य करते थे। तुलसीदास जी तो यहाँ तक बताते हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। उनके समय में भयंकर गरीबी व बेरोजगारी थी। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच देते थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि दरिद्रता रूपी रावण अर्थात भुखमरी ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा था। आगे तुलसीदास जी बताते हैं कि जब पेट में आग जलती है तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति हर तरह का उल्टा अथवा बुरा काम करने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु यदि वह ईश्वर का नाम जप ले तो उसकी अग्नि का शमन हो सकता है, यानी कि जो उसकी पेट की जो आग है वो समाप्त हो सकती है अगर वो ईश्वर को याद कर ले, क्योंकि ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस आग को, इस पेट की आग को केवल श्री राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं, अर्थात श्री राम की कृपा दृष्टि से ही लोगों के दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पेट की आग समुद्र की आग से भी भयानक होती है। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज उन्हें बुरा व्यक्ति कहे, सज्जन व्यक्ति कहे या राजपूत कहे, तुलसीदास जी लोगों से कहते हैं कि उन्हें जो चाहे कहे या समझे, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि कौन सा मुझे अपने बेटे की शादी किसी की बेटी के साथ करवाना है कि उसकी जाति बिगड़ जाए, क्योंकि पहले के ज़माने में जो लोग थे वो एक ही जाति में शादी करवाया करते थे। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, ना ही मुझे किसी से एक लेना है, ना ही मुझे किसी को दो देना है, मैं तो केवल श्री राम प्रभु का भक्त हूँ। वे कहते हैं कि समाज की बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे किसी पर आश्रित नहीं हैं, वे एकमात्र राम के सेवक हैं, उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी कवितावली कविता। मैं आशा करती हूँ कि आपको एक पूरी कविता समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।